उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू की जा रही ई पंजीकरण व्यवस्था रजिस्ट्री कार्यालय के कार्यों को प्राइवेट संस्थानों की फ्रेंचाइजी के माध्यम से ठेके पर देने के खिलाफ अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। इसी आंदोलन के क्रम में बृहस्पतिवार को अधिवक्ता शहर की सड़कों पर उतर आए। पीएससी तिराहा एवं पीली कोठी सहित अनेक स्थानों पर सांकेतिक चक्का जाम करने के उपरांत जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहाँ अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। जिला अधिकारी कार्यालय पर अधिवक्ता उस समय उत्तेजित हो गए जब ज्ञापन लेने के लिए एडीएम सिटी अंकित श्रीवास्तव एवं नगर मजिस्ट्रेट युवराज सिंह बारी बारी अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। अधिवक्ताओं ने उन्हें ज्ञापन देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ज्ञापन जिला अधिकारी को ही दिया जाएगा। जबरदस्ती जिला अधिकारी कार्यालय में दाखिल होने को लेकर अधिवक्ताओं की पुलिस के साथ जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। कई बार तो हालात बिगड़ते हुए नजर आने लगे थे, लेकिन साथ ही अधिवक्ताओं ने आक्रोशित अधिवक्ताओं को शांत किया। तत्पश्चात जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया अपने कक्ष से बाहर आए और प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्राप्त किया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। 1 जुलाई 2026 से ई पंजीकरण व्यवस्था रजिस्ट्री कार्यालय के कार्यों को प्राइवेट संस्थानों की फ्रेंचाइजी के माध्यम से ठेके पर देने के साथ मानकीकृत मूल्य सूची जारी करने और 12 माह के किरायानामा पट्टा अभिलेख की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन और डिजिटल स्टॉपिंग व्यवस्था लागू करने के साथ साथ निबंधक मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है, जिसका विगत 10 दिनों से समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर्स एवं टाइपिस्ट लगातार विरोध प्रकट करते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि 4 जून 2026 को जो महानिरीक्षक निबंधन के द्वारा पत्र जारी किया गया है उसे सरकार वापस ले और उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्री की व्यवस्थाएं और रजिस्ट्री कार्यालय में जिस प्रकार से चल रही हैं और कार्य हो रहा है उन्हें जारी रखा जाए एवं रजिस्ट्री कार्यालय को किसी भी हालत में प्राइवेट संस्थानों को न दिया जाए। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की मानकीकृत मूल्य सूची का प्रकाशन करने जा रही है, जिसमें बड़े स्तर पर विसंगतियां होने की आशंका है, क्योंकि अब तक संपत्ति की जो मूल्य सूची सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती रही है वह स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा की जाती है, जिसमें काफी विसंगतियां होती हैं। लेकिन अगर एकीकृत पोर्टल पर मानकीकृत मूल्य सूची जारी की जाएगी तो वह भ्रामक और विसंगतिपूर्ण हो सकती है। मांग उठाई गई है कि सरकार संपत्ति मूल्य सूची के निर्धारण में पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को ही लागू रखे। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि सरकार के द्वारा विगत दिनों में पास आदेशों का द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभी सदस्य एवं मुरादाबाद कचहरी में कार्य करने वाले समस्त अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखक, नक्शा नवीस और टाइपिस्ट कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से शासनादेशों को वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि यदि अधिवक्ताओं की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया तो अधिवक्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एवं महिला अधिवक्ता तबस्सुम खान ने संयुक्त रूप से बताया। हमारा जो रजिस्ट्री कार्यालय पर प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि जो व्यवस्था सरकार लागू करने जा रही है जिससे हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए 5 लोग, चाहे वो कातिब हो, नक्शा नवीस हो, स्टाम्प वेंडर हो, टाइपिस्ट हो, उन सबका भविष्य खतरे में पड़ जाए, उनका रोजगार खतरे में पड़ जाए। तो हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि जो रोजगार मिलना चाहिए लोगों को सरकार देने से रोक रही है और रोजगार को खत्म किया जा रहा है, इसलिए हमारा ये विरोध। आंदोलन की कड़ी में आज क्या कार्यक्रम रहा? जी, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम ये रहा था, वहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने ज्ञापन दिया है और हमने उनसे कहा है कि इसको एनालाइज कीजिए। अगर कुछ व्यवस्था, उनका कहना ये है सरकार का कि हमने ये किसी लिमिटेड सेगमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि उसमें भी अगर कर रहे हो तो आप उसको एक टाइम बाउंड करिए कि इसके गुड और बैड हमारे सामने आ जाए, तब उसको आगे लागू करें। अगर ये लागू कर दिया उसके बाद में धीरे से कुछ और लागू, तो हमारा मानना ये है और हमने ये भी बताया कि कई स्टेट में इस तरीके की व्यवस्था को वापस भी लिया गया। ये आंदोलन हमारा 11 दिन से चल रहा है और दिन पर दिन हड़ताल देता चला जा रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसकी लाइन करने की कोशिश करी जा रही है। तो हमारी मांग है कि रजिस्ट्रीकरण नहीं होना चाहिए और इससे आम जनमानस का बहुत नुकसान होगा। वकीलों का तो होगा ही होगा, कातिब है, आम जनमानस है। जिस तरीके से बैंकों से धन गायब हो जाता है उसी तरीके से रजिस्ट्रियाँ भी गायब हो जाती है, जिससे आम जनमानस का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारा सरकार से मांग है कि ये अपना
इस दौरान द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता के अलावा अशोक कुमार सक्सेना, आदेश श्रीवास्तव, अभिषेक भटनागर, रेशमा बेगम, आवरण अग्रवाल, नाजिर पाशा, पुनीत चौहान, सचिन शर्मा, अजय बंसल, जितेंद्र प्रताप सिंह, रमापंत पांडे, अनिल गुप्ता, आशीष उपाध्याय, जाबिर हुसैन, कैलाश सिंह, शिव कुमार, गौतम, सुरेश सिंह, अभिनव भट्ट, फिरोज आलम, पंकज शर्मा, सचिन कुमार, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू, सैयद लुबना गजल, काजी सौलत हुसैन, दीपिका वर्मा, हाजी मोहम्मद आमिल, राजीव चौधरी, नाजिर पाशा, मोहम्मद मलिक अंसारी, हाजी अनुसुद्दीन कातिब, नदीमुद्दीन कातिब एवं मोहम्मद आजम कातिब सहित भारी संख्या में अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर्स, दस्तावेज लेखक, नक्शा नवीज व टाइपिस्ट भारी संख्या में मौजूद रहे।